मैं करण त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं द देवरिया डायलॉग्स के शो में। आज हम बात करेंगे आध्यात्म की। कहीं जब धर्म की बात आती है, जाति की बात आती है, तो लगता है कि कहीं चुनाव होने वाला है। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले ही इटावा में एक ऐसा कांड हुआ, और भी आए दिन इस तरह के धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे हो रहे हैं, बहुत सारे कृत्य हो रहे हैं, और राजनीतिक पार्टियां भी उनको संरक्षण देती हैं। तो इस विषय पे आज हम बात करेंगे, और इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ पूर्वांचल के प्रख्यात कथावाचक पंडित सच्चिदानंद जी हैं। तो आज हम इनसे बात करेंगे आध्यात्म पर। प्रणाम। जय श्री राम। आज हम जैसा कि देख रहे हैं कि प्रदेश भर में जाति के नाम पे राजनीति हो रही है, उसका असर बिहार तक जो चुनाव हुआ वहां पर देखने में आ रहा है। तो ये क्या जातियों का, क्या ये धर्म से और जाति को जोड़ के ये लोग क्या करना चाहते हैं आखिर? देखिए, मुख्यतया जी धर्म और जाति जी ये जो जोड़ के देखना है, वस्तुतः तो ये है नेताओं की चीज, जो राजनीतिक क्षेत्र है। जी वस्तुतः हमारे यहाँ सनातन में जी जाति नहीं, वर्ण व्यवस्था है। जी तो हम लोगों को अपने सनातन धर्म के अनुसार, परंपरा के अनुसार, हम लोगों को वर्ण व्यवस्था पर ही ध्यान रखना चाहिए। जो भी हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें वर्णाश्रय व्यवस्था पर जोर दिया गया है, और किस प्रकार वर्ण व्यवस्था के अनुसार व्यक्ति को आजीविका प्राप्त हो या उसकी दिनचर्या हो, इसकी विधिवत चर्चा है। लेकिन ये जाति पाति में हिंदुओं को बांटना, समाज को बांटना, ये राजनेताओं का कार्य है। इससे आध्यात्म का कोई संबंध नहीं। आध्यात्म वही है जिससे हर व्यक्ति का हर प्रकार से अभ्युदय हो, जी उसका नाम आध्यात्म है। जी। ये जो भागवत कथाएं हो रही हैं, तो उसमें जो व्यास की वो होती है गद्दी, तो वहाँ पे जो व्यास बैठता है उसके लिए क्या मतलब वो कुछ उनका होता है कि भाई ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो उनकी गरिमा किस तरीके की होनी चाहिए कि आदमी उनसे सुन रहा है भागवत कथा, तो वो क्या होनी चाहिए? जी, देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात की। भागवत कथा, जी कथा तो बहुत है। जी जैसे रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने कहा है, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। जी ठाकुर जी अनंत हैं, तो ठाकुर जी की कथाएं भी अनंत हैं। जी जी और ठाकुर जी की कथा कहने और सुनने के अधिकारी तो चांडाल पर्यंत सब कोई है। सत्संग विधि से, सत्संग विधि से हर जीव भगवान की कथा को कह सुन सकता है। लेकिन जो अभी जिसका आप जिक्र किए हैं कुछ देर पहले, कि जो घटना घटी है, उस परिप्रेक्ष्य में कि भागवत कथा वो कौन करे न करे, तो इस परिप्रेक्ष्य में देखिए, मुख्यतया जब हम कोई सनातन का कार्य करें तो हमको यह ध्यान देना होगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। करना तो ठीक है कि करना है, तो उसके साथ क्या नहीं भी करना है ये भी जानना आवश्यक होता है। तो इसका निर्धारण कैसे होगा? तो गीता में भगवान ने कहा है कि तस्मात् शास्त्र प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थितो। शास्त्र ही प्रमाण है, क्या करना है क्या नहीं करना। शास्त्र विधि से ही कार्य होना चाहिए। अब यदि इस विधि को, इस ज्ञान को ध्यान में रख कर कार्य करें, तो यदि भागवत सुनते हैं, भागवत को कहना या सुनना है, तो सबसे पहले तो लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। तो लक्ष्य यदि निर्धारित है कि भागवत सुनना है, तो जिस प्रकार से हमारे व्यवहारिक जीवन में यदि हम किसी दवा का सेवन कर रहे हैं, तो डॉक्टर बताता है ना कि दवा का सेवन करना है तो इसके साथ यह परहेज करना है, ये नहीं करना है। ये आयुर्वेद में एक सुपथ्य बताया जाता है
ये चीज खाते हैं तो इसका ये सुपथ्य है, इसके साथ खाना है और ये नहीं खाना है। तो जब हम भागवत की कथा सुनते हैं तो भागवत में यह बात स्पष्ट रूप से लिखी हुई है कि भागवत को कहने वाले और जो सुनने वाले हैं वो कैसे होने चाहिए। हैं? तो हम जिस पुराण का अध्ययन करेंगे या जिसको सुनना है, बात तो उसकी पूरी पूरी माननी चाहिए। जिसको सुनने जा रहे हैं उसमें जो लिखा है उसको माने, और या तो मनवे न करें। दो बातें, या तो माने या तो मनवे न करें। तो यदि मानते हैं तो भागवत में उसके महात्म में दो विशेष करके महात्म दिया गया भागवत में। एक तो स्कंद पुराण से महात्म दिया गया है और एक पद्म पुराण से दिया गया है। स्कंद पुराण में भी बड़ा सुंदर भागवत का वक्ता कैसा होना चाहिए, बहुत सुंदर वर्णन है भागवत का वक्ता कैसा होना चाहिए। इसके साथ ही साथ श्रोता कैसा होना चाहिए इसका भी वर्णन है। सुनने कथा तो सब कुछ है, जैसे गोस्वामी जी ने रामचरितमानस के लिए कहा, सब लोग सुन तो सकते हैं लेकिन उसके अधिकारी कुछ होते हैं ना। तो राम कथा के तय अधिकारी जिन्हें को सत्संगति अति प्यारी, सत्संग जिनको बहुत प्यारा है वो राम कथा सुनने के अधिकारी है। ठाकुर जी की कथा वो तो मंगलमय है। उसी प्रकार से भागवत की कथा को यदि सुनते हैं तो तदनुसार उसके अधिकारी कौन है, अनधिकारी और अधिकारी। जब हम किसी भी भारतीय सनातन धर्म परंपरा के अनुसार जो किसी भी ग्रंथ का आश्रय लेते हैं तो उसमें यह विधि है कि क्या कैसे करें कैसे न करें, ये व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। तो उसी तारतम्य में, उसी क्रम में मतलब स्कंद पुराण में है कि भागवत का जो वक्ता हो बिल्कुल निष्प्रिय होना चाहिए, निष्प्रिय होना चाहिए। और दो बातें विशेष करके स्कंद पुराण में लिखा है। एक तो धनार्थी और कृष्णार्थी, कि यदि वक्ता और श्रोता दोनों पर है। श्रोता जैसा कथा सुनना चाहता हो, वक्ता वैसा हो स्कंद पुराण के अनुसार। जैसे मान लीजिए कि कोई श्रोता है जो चाहता है कि हम भागवत जी की कथा को सुने और हमारा अभ्युदय हो, हमारा व्यवसाय बढ़े, हमको पुत्र की प्राप्ति हो, हमें खूब धन संपत्ति मिल जाए। तो इसको स्कंद पुराण में धनार्थी कहा गया है, उसको धन चाहिए। तो ऐसा यदि कोई धनार्थी श्रोता हो, उस समय हमारा जो वक्ता होना चाहिए भागवत का वो भी धनार्थी होना चाहिए। ऐसी बात लोग थोड़ा कम कहेंगे, लेकिन धनार्थी होना चाहिए। तो उसको धनार्थी होना, यदि वक्ता श्रोता धनार्थी है तो वक्ता भी धनार्थी होना चाहिए। दूसरा है कृष्णार्थी। यदि वक्ता ऐसा विरक्त है कि उसको भगवत प्रेम चाहिए या भगवत प्राप्ति करनी हो और वो भागवत जी को माध्यम बनाता है, ऐसे में भागवत का जो वक्ता हो वह वक्ता भी कृष्णार्थी हो, यानी विरक्त हो, भगवान में ही लगा हो, रचा पचा हो। अब एक बात और बताई गई है कि यदि दोनों में व्यत्यय हो जाए, जैसे श्रोता धनार्थी हो, श्रोता धन की इच्छा, हमारा व्यवसाय बढ़ जाए, हमें पुत्र प्राप्ति हो जाए, ऐसे लौकिक सिद्धियां चाहता हो, और यदि कदाचित कथा व्यास वह कृष्णार्थी हो, तो कृष्णार्थी व्यास का लक्षण है कि वो बार बार भगवत भाव और भगवत भक्ति को पुष्ट करेगा। तो भगवान के तरफ जाने में भलाई है, संसार में कुछ नहीं है, हाँ ये तो सब कर्मों का खेल है, ऐसा बोलेगा। और श्रोता को ये चाहिए नहीं, उसको चाहिए कि ये बताइए कि हमको धन कैसे मिलेगा, हम कौन सा सत्कर्म करें कि हमारा व्यापार बढ़े। ठीक है, तो वहाँ रसोत्पन्न नहीं होता है। स्कंद पुराण में कहा है वहाँ रसच्युति हो जाती है, रस विप्लव समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार दो प्रकार के श्रोता वक्ता स्कंद पुराण में बताए गए, कृष्णार्थी धनार्थी। तो जैसा वक्ता जैसा श्रोता हो, श्रोता के अनुसार ही तो वक्ता होना चाहिए ना, बिल्कुल श्रोता जैसा हो। और रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने कहा है कि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गूढ़।
श्रोता वक्ता दोनों ज्ञान संपन्न होने चाहिए। हाँ, तो आजकल की बात टिप्पणी में कहूँ, सब मेरी बात नहीं है कि आजकल गुड़ की बात नहीं रही। आज थोड़ा कथाओं का स्वरूप बदल गया है, बिगड़ गया है, मनोरंजन हो गया है। जी। हाँ, कथा मनोरंजन में चली गई है, तो श्रोता को भी मनोरंजन चाहिए, तो वक्ता भी ऐसे ही हो रहे हैं जो मनोरंजन परोस रहे हैं। यद्यपि ये परंपरा नहीं है, ये भागवत का दूर दूर तक इसका कोई संबंध नहीं भागवत से। भागवत कोई मनोरंजन नहीं है, आत्मरंजन है, आत्मरंजन का विषय है। अब दूसरा जो पुराण है जिसमें महात्मा है वो है पद्म पुराण। पद्म पुराण का एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है कि व्यास कथा व्यास कैसा होना चाहिए। तो पद्म पुराण में व्यास जी ने लिखा है कि भागवत का जो व्यास हो वो उसका लक्षण यह है कि वो विरक्त हो। विरक्तो वैष्णवो विप्रः, विरक्त हो, ब्राह्मण हो, वैष्णव हो, ये तीन चीजें उसकी मुख्य हैं। विरक्तो वैष्णव विप्रः, ये ब्राह्मण के अलावा कोई और? हाँ बिल्कुल, और उस पे आते हैं। जी। हाँ, और सर्व शास्त्र विशारद, विशारद, सभी शास्त्रों में विशारद हो। जी, सभी शास्त्रों में विशारद और तीन लक्षणों से युक्त हो। पहला विरक्त हो, वैष्णव हो, ब्राह्मण हो जी, और उसके बाद से सभी शास्त्रों का ज्ञाता हो। दृष्टांत कुशलो धीरा, दृष्टांत देने में कुशल हो। दृष्टांत का एक जो वास्तविक अर्थ है वो यह है कि आप जिस विषय को रख रहे हैं उस विषय से संबंधित, उसी से मिलते जुलते आप कुछ उदाहरण दें। उदाहरण दें, उसको दृष्टांत बोलते हैं। अभी लोग आजकल की जो प्रचलित कथाएं हो रही हैं उसमें दृष्टांत को मनोरंजन समझ लें। कुछ ऐसा आप कहिए जो कथा और भागवत से कोई संबंध न हो, लोग थोड़ा ठहाके लगा लें, ये दृष्टांत का मतलब समझ लिए हैं। लेकिन ऐसा दृष्टांत कुशलो, यहाँ कुशल शब्द है। हंसी मजाक तो कोई भी कर सकता है, उसमें पढ़ने लिखने योग्यता की क्या जरूरत है। यदि कोई व्यासपीठ से मजाक करता है तो ये तो बिना पढ़े लिखे भी कर सकता है, फिर इसमें सर्वशास्त्र सभी शास्त्रों में विशारद होने की आवश्यकता क्या है। तो इसकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है। इसलिए दृष्टांत कैसा होना चाहिए, शास्त्रों से सम्मत, शास्त्र सम्मत दृष्टांत होना चाहिए। दृष्टांत कुशला जी। तो इस प्रकार के वक्ता। तो पहला क्या, विरक्त हो। विरक्त का मतलब क्या है? विरक्त का मतलब एक अभिप्राय तो यह है कि वो गृहस्थ आश्रम से परे हो। एक विरक्त का अर्थ यह है। दूसरा, भगवत कृपा से जो प्राप्त हो जाए, जो धन या वृत्ति, उसमें संतुष्ट हो। अच्छा, असंतुष्ट न हो। जी। तो विरक्त का है दो अर्थ। एक तो परम विरक्त हो, संसार से कोई मतलब नहीं, संन्यास जैसा हो। और दूसरा, जो प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त हो रहा है उसमें संतुष्ट हो। हाँ, लोलुप नहीं हो, वो भी हो सकता, वो भी है। तो विरक्तो वैष्णव। दूसरा वैष्णव। अब वंचक वैष्णव न केवल, हम मान लीजिए जैसे हमने तिलक लगाया है, वैष्णव तिलक है, तो केवल तिलक खींच लेने का, ऐसा हमने लगाया हुआ कोई लाल पीला रंग लगा के खींच ले तो तिलक, ऐसा नहीं। वैष्णव बिल्कुल परंपरागत वैष्णव दीक्षा में दीक्षित हो, परंपरा से। उसके बाद से ब्राह्मण। तो हम अपनी बात तो कह सकते हैं, दूसरे पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। व्यास जी भी अपनी ही बात कहते हैं, सुखदेव जी भी अपनी ही बात कहते हैं, तुलसीदास जी भी अपनी बात कहते हैं। जब भी कहीं प्रमाण की बात आती है तो तुलसीदास जी अपनी बात कहते हैं कि सबसे बड़ा आदम मैं ही हूँ। हाँ, अपने को। तो हम जैसे लोग भी अपने ही प्रमाण दे देते, दूसरे का ले ही नहीं सकते, अधिकार में नहीं है। तो यदि हम भागवत जी की कथा को कर रहे हैं तो तीन नियम तो पहले बना दिए व्यास जी ने। विरक्त हो, वैष्णव हो, ब्राह्मण हो। तो जिस कथा को हम सुनना चाहते हैं
तो रूल उसी का फॉलो होगा ना, जी बिल्कुल। हमको उसी का नियम मानना होगा। तो यदि व्यास जी कह रहे हैं कि यही 3 लक्षण होना चाहिए व्यास में, तो फिर चौथा कहाँ से आएगा? फिर सारे प्रश्न तो खत्म हो जाते हैं, प्रश्न तो है ही नहीं, निर्बाध है। व्यास जी ने इसको निर्बाध बनाया है, क्योंकि हमारे जो सनातन परंपरा है उसमें विवाद है नहीं, संवाद है। विवाद नहीं, संवाद है। प्रेम से खूब संवाद करिए, इसीलिए हमारे शास्त्र बनाए गए हैं। विवाद है नहीं, विवाद कुछ कह सकते हैं कुछ समाज के अराजक तत्वों के द्वारा विवाद प्रस्तुत किया जाता है। विवाद है नहीं, संवाद है। हमारे यहाँ प्राचीन काल से संवाद चला आ रहा है। किसी का भी संवाद देख लीजिए, जो भी हमारे शास्त्र मिले हैं, सूत जी कथा सुना रहे हैं तो शौनक जी ने पूछा है, संवाद हो रहा है, सूत शौनक संवाद है। भागवत जी की जो कथा सुन रहे हैं, मुख्य संवाद जो है परीक्षित और सुखदेव जी की है। परीक्षित सुख संवाद है। हमारे यहाँ संवाद है, विवाद नहीं है। विवाद है ही नहीं हमारे यहाँ। तो यदि हम उसी शास्त्र को अपना, जिस शास्त्र को सुनना चाहते उसमें जो नियम रखा है उसको मनवे न करें, तो फिर सुनने का कोई मतलब नहीं है और इस पर विवाद करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। कोई प्रश्न बनता ही नहीं, जितने लोग प्रश्न कर रहे हैं ही नहीं है। जब लिख दिए व्यास जी कि विरक्त हो, वैष्णव हो, ब्राह्मण हो, उसमें न तो महिला आ सकती है और न तो कोई अन्य बिरादरी का आ सकता है। फिर कथा आप वही सुनना चाहते हो और नियम फॉलो नहीं करोगे। एक साधारण सी किसी नौकरी को, 4th क्लास की नौकरी सरकार की लेनी हो व्यक्ति को, तो वो जो सरकार नीति निर्धारण करती, योग्यता जो देती है, उसमें फिट बैठना पड़ता है। बिल्कुल, उसके नियम कानून को फॉलो करना पड़ता है, तब तो आप बनेंगे, तब तो मिलेगा, और नहीं तो नहीं मिलेगा। और जो इतने ब्रह्मांड में फैला हुआ हमारा आध्यात्म है, जो हमारे ऋषि महर्षियों ने बनाया है, उसी का आनंद लेने के लिए भागवत सुनना चाहते हैं। क्यों क्या जरूरत है, मत सुनिए। लेकिन यदि सुनना चाहते हैं तो जो नियम है उसको फॉलो करिए। तो वहां तो आप नियम फॉलो कर रहे हैं, क्या मजबूरी है? सरकार देगी नहीं नौकरी तो नियम फॉलो करेंगे। यहाँ आध्यात्म में मनमुखी बात करेंगे, जहाँ हम फिट बैठेंगे तहाँ फिट है, और जहाँ हमारे फिट नहीं बैठेगा तो बेकार है। तो एक केवल अनर्गल प्रलाप है, कई विवाद है ही नहीं शास्त्रों में, केवल संवाद है। ये है आपके प्रश्न। जी जी। अच्छा, ये आज के परिवेश में जैसे चल रहा है कि कई लोग हैं, बहुत पैसे वाले हैं, काफी संपन्न हैं, तो वो लोग एक फैशन के तौर पे भागवत कथा करवाते हैं और बहुत दूर दूर तक के लोग आते हैं, बहुत भीड़ इकट्ठा होती है। जैसे कि मैंने आपसे एक बार बात की थी, एक हमारे रिलेटिव भागवत कथा कह रहे थे, तो मैंने आपसे पूछा कि क्या पैसा लगता है या, तो आपने कहा कि जो दे दिया जाए उचित। लेकिन यहीं पर बहुत बड़े बड़े कथावाचक हैं जो कि लाखों रुपए की डिमांड करते हैं और वो उसके बाद भी बहुत सारे चीजें चाहते हैं, तो उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, शास्त्र की जो विधि है, शास्त्र की परंपरा जी, तो जो ले रहे हैं वो तो ले रहे हैं जी, और जो भी हो, कोई भी हो जी, उसको बढ़ावा कौन दे रहा है? यदि हम कहें कि वो दोषी हैं जी, तो उसको बढ़ावा कौन दे रहा है? समाज में या बाजार में कोई चीज बिक रही है तो उसको खरीदने वाला है तब तो बिक रही है। तो दोष उसका नहीं है जो ले रहा है, दोष उसका है जो बढ़ावा दे रहा है। यदि हम बहुत विशुद्ध कथा सुनना चाहते हैं, विशुद्ध कथा, केवल कथा हो, ज्ञान की बातें हो, भक्ति की बातें हो, तो ऐसी कथा को सुनाने वाले भी महापुरुषों की कोई कमी नहीं है। लेकिन समस्या ये है कि उसको सुनना कौन चाहता है। यदि कोई बहुत बड़ा पैसा ले रहा है तो उसके साथ कुछ ऐसी चीजें हैं, अपना उसकी व्यवस्था होगी तो ले रहा है। तो देने वाले हैं तब तो बाजार उसका चल रहा है। तो देने वालों के ऊपर, देने वालों का क्या है, उनकी मानसिकता वैसी है, उनको वही चाहिए, वो जैसा हो। तो ये कहना उचित नहीं कि कौन ले रहा है क्या नहीं ले रहा है। लेकिन हाँ, ये शास्त्रवत बातें हैं कि जो प्रारब्धानुसार भगवत कृपा से जो प्राप्त हो जाए उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। हाँ, और यजमान को भी चाहिए। जैसे कोई है व्यास विरक्त है, नहीं कोई कह रहा है कि हमको क्या है क्या नहीं, कितना लगता है नहीं लगता है, तो
यदि कोई ब्राह्मण वर्णित है तो देश काल परिस्थिति के अनुसार यजमान को चाहिए उचित से उचित दक्षिणा दे। हाँ, और वैसे तो ब्राह्मण अपरिग्रही होते ही हैं। ब्राह्मणों का तो त्याग उनका स्वरूप ही है, त्याग ब्राह्मणों का स्वरूप है। तो ब्राह्मण किसी दक्षिणा के लिए तो कुछ करता नहीं है। हाँ, अब कोई निवेदित करता है प्रेम से तो ब्राह्मण का सर्वस्व अधिकार है, कुछ प्राप्त करता है ब्राह्मण स्वीकार करता है, दान लेने का। हाँ, जैसे वही ब्राह्मण का अधिकार है। तो ये बात नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा दक्षिणा ले रहा है, उसकी व्यवस्था है और उसकी व्यवस्था ने समाज ऐसी स्थिति बना रहा है कि इतना बड़ा व्यास हो, ये हो वो हो, तो लोग बना रहे हैं। ये लोगों की बात है, अपनी अपनी पसंद की बात है। आज भी संसार देखे वो गीता जी में स्पष्ट दो बातें हैं। नासते विद्यते भाव, जो असत है नाशवान है, उसका संसार में कभी कोई भाव नहीं रहता है। नासते विद्यते भाव, जो असत है उसका कोई भाव नहीं है, और जो सत्य है उसका कभी अभाव नहीं है। ना भाव विद्यते शता, तो जो सत्य है उसका अभाव नहीं है और जो असत्य है उसका कोई भाव नहीं है। बाकी तो दृष्टि अपनी। जी जी। अब एक हमारा आखिरी क्वेश्चन है जी, जाति बड़ा या ज्ञान? ये बड़ा सुंदर प्रश्न है। जाति और ज्ञान, देखिए आप कह तो रहे हैं जो समाज में चल रहा है उसी के अनुसार जी कि जाति, वैसे जाति तो है नहीं कोई, जाति तो कोई है नहीं। यदि कोई मनुष्य है जी तो ज्ञान होना ही चाहिए, नहीं है तो ज्ञानवान बने ये उसका कर्तव्य होना चाहिए। और यदि सनातन है तो सनातन में वर्ण व्यवस्था है। वर्ण व्यवस्था शास्त्रों का आदेश है, हमारे मनु महाराज ने बनाया है। और कुछ लोग, एक तो समाज में विकृति है कि ब्राह्मण मनुवादी है, ब्राह्मण मनुवादी है। हाँ, ऐसे चलता है। ये मनु महाराज के ग्रंथ को मनु में ऐसा लिखा है, ऐसा नहीं। देखिए, मुख्यतया हम मनुवादी हैं, इस पर हमें गर्व भी है कि हम मनुवादी हैं, और होना भी चाहिए। क्यों? कि मनु जी से ही मानवीय सृष्टि का प्रादुर्भाव माना जाता है। मनु जी से मानवीय सृष्टि प्रारंभ हुई। मनु जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र मनु जी, और मनु जी से मानव हुए। तो प्रत्येक मानव मनुवंश है, मनुपुत्र है, अतएव सब के सब मनुवादी होने चाहिए। हम मनुपुत्र हैं, हमको गर्व है, हम मनुवादी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही मनु जी जब कहते हैं कि वर्णाश्रम की व्यवस्था हो, आजकल तमाम सारी बातें चल रही हैं कि बेरोजगारी है, ये है ना वो है, सरकारें आज तक तो हटा नहीं पाई, और जो लक्षण दिख रहे हैं आने वाले 100-200 सालों में भी नहीं हटा पाएंगे। तो इससे बेहतर तो ये है कि जो शास्त्रों में वर्णन है कि आजीविका क्यों न जन्म से ही प्राप्त हो। कोई पैदा हो उसके लिए आजीविका है, उसको सोचने की जरूरत नहीं। अब विकास करो अपने कार्य में जितना कर सकते हो, फुल टाइम है, पूरा समय है, अब विकास ही करो, केवल विकास ही होना है। अभी क्या है कि किसी बच्चे को कुछ पता ही नहीं कि हमको करना क्या है, उसको पढ़ाई में 10-20 लाख रुपया लग रहा है और फिर वो पढ़ने के बाद बेरोजगार है, सरकार के पास उसको देने के लिए कोई आजीविका ही नहीं है। तो ये सब जाति पाति में बांटने का जो विधि है हमारे यहाँ, बस एक ही व्यवस्था है, वर्णाश्रम व्यवस्था। अपने अपने वर्णाश्रम में स्थित होकर भगवान के द्वारा प्रदत्त जो विधि है, जन्म क्या है ना कि जन्म जो है अपने बस में नहीं है। हाँ, जन्म का अर्थ होता है जो हो गया, जिस पर हमारा बस नहीं है, जो हो चुका है, उसका नाम है जन्म। तो कोई ब्राह्मण में है, कोई क्षत्रिय वैश्य शूद्र जैसे भी हो, तो यदि वर्णाश्रम व्यवस्था को पूर्णतया माना जाए और जो मनु महाराज आदि महर्षियों का
मत है कि जन्म से ही आजीविका प्राप्त हो तो सबको आजीविका है। किसी को आजीविका के लिए न खोजना है, न तलाशना है, न घूमना है इधर उधर, कहीं कुछ नहीं। तो सभी विकास करेंगे और हम विकासशील नहीं, विकसित तो बहुत पहले थे ही। ये तो लोगों को भ्रम हो गया तो हम विकासशील में आ गए। तो हम तो विकसित थे। विकसित क्या, हम तो गुरु ही थे सबके, विश्व गुरु ही थे हम सबके। विश्व क्या, ब्रह्मांड में गुरु थे हम। हाँ, कृष्णम वंदे जगत गुरु उनको कहा जाता है। तो पूरे ब्रह्मांड के हम गुरु थे। तो अपनी जो सनातन परंपरा है उसके साथ जितना रहेंगे उतना हमारे मानव मात्र का अभ्युदय होगा, उत्कर्ष होगा, कल्याण होगा। जितनी अपनी परंपराओं से दूर जाएंगे उतने ही अपकर्ष को प्राप्त करेंगे। और ज्ञान तो मानव मात्र का धर्म है और उसका अधिकार है ज्ञान प्राप्त करना ही चाहिए। प्राचीन काल में, आज जैसे महिलाओं के लिए होता है कि ये आरक्षण वो आरक्षण पढ़ने का, हमें प्राचीन में देखिए हमारे यहाँ महिलाएं कितनी विदुषी हुआ करती थी। हाँ, ऐसी विदुषी मैत्रेयी जो याज्ञवल्क्य से संवाद करती है, जो वेद को बिल्कुल, जिनके कर्तव्य में सारी विद्याएं हैं, ऐसे याज्ञवल्क्य से संवाद करने वाली मैत्रेयी महिलाएं बहुत विदुषी हुआ करती थी। ये तो जब हमारे देश पर अतिक्रमण हुआ है आक्रांताओं के द्वारा, तब से सब चीज का ह्रास हुआ है। जाति पाति बांटो, ऐसे करो वैसे करो। वैसे अभ्युदय हमारा तभी है जब हम सनातन को माने, पूर्ण रूप से माने। ये नहीं कि हमारा कार्य सिद्ध हो रहा उतना ही मानेंगे, इतने में हम फिट बैठ रहे हैं तो बाकी हमारे काम का नहीं। जितने में हम फिट बैठ रहे हैं उतना ही शास्त्र को मान रहे हैं, बाकी तो हम मिर्च मसाला लगा के अपना विकास करने में, अपने चटकाने में काम करें, ये उचित नहीं है। शास्त्र को मानेंगे तो पूरा पूरा माने। हाँ, और मानना चाहिए, इसी में भलाई है सबकी। सनातन में जब रहेंगे तभी सभी उत्कर्ष को प्राप्त करेंगे। हमारी कामना भी यही है कि सारे लोग, क्योंकि हमारे धर्म में और कहीं कुछ नहीं, सनातन में सर्वे भवन्तु सुखिनः, यह तो हमारा शुरू से लक्ष्य रहा है। अब जो लोग जातियों में बांट रहे हैं, इधर उधर बांट रहे हैं कि इनको पढ़ाया नहीं गया, ये नहीं पढ़े, वो अलग चीज है। लेकिन हमारा लक्ष्य है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुख में रहे, सबका कल्याण हो। ये केवल सनातन के, और इसी को मानकर सबको सनातन परंपरा को अवश्य अपनाना चाहिए और वर्णाश्रम में जरूर स्थित रहना चाहिए। ये भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने व्यस्ततम समय में हमें निकाल के कुछ समय दिया, कुछ जानकारी दी। और अब हम मिलते हैं अगले एपिसोड में नए विषय के साथ। तब तक नमस्कार।